वीडियो कॉल आएगा, उधर से आपत्तिजनक वीडियो आपको दिखेगा, आपका फेस से कैप्चर कर लिया जाएगा, उसको और एडिट करके और फिर आपको ब्लैकमेल किया जाएगा, वीडियो भेजा जाएगा और कहा जाएगा कि आप पैसा भेजिए। अगर आप डर गए फिर इसके मतलब कि आप उनके चंगल में फंस गए। लेकिन एक वकील जो आप नए हैं, यंग हैं, आपका क्या सलाह है? क्योंकि देखिए आज से 5 साल बाद ये कहा जा सकता है कि मारधाड़ नहीं होगा, ट्रक लूट नहीं होगा, डाका नहीं पड़ेगा, आप उठेंगे और आपका लैपटॉप में सब कुछ गायब रहेगा और आपका खेल समाप्त। फेक पार्सल लेके जाएगा, उसके बाद आप बोलेंगे नहीं मैंने तो कोई ऑर्डर ही नहीं किया, तो बोलेगा कि ठीक है आप ओटीपी बताइए अगर इसको कैंसिल करना है तो। फिर आपसे ओटीपी लेगा, आपके अकाउंट से पैसा खाली करेगा और वहां से हो जाएगा। ये घर घर पहुंच जाता है। महीने में कम से कम एक वीडियो सारे जिला के एसपी बनाए कि इस टाइप का फ्रॉड हो रहा है, उसको लोग शेयर करें और जब तक सब कुछ जान जाएंगे, हाँ अगर लोकल स्तर पे होता है, अगर सब लोग जान जाएंगे तो साइबर क्राइम होना बंद हो जाएगा। मुजफ्फरपुर में एक लड़की के साथ हुआ था और 30,000 रुपए कट गए थे और वो थाने में जाकर बोला, एसपी साहब ने जांच बिठाया और 48 घंटे में उसके पैसे आ गए। तो प्ले स्टोर पे ऐप मिल जाएगा जो बोले कि हम आपको लोन देंगे। सबसे बड़ा फ्रॉड यही, सबसे बड़ा और सबसे ट्रेंडिंग में भी चल रहा है। आत्महत्या कर लिया इसके चलते एकदम होता है, उन लोगों के पास कोई चारा ही नहीं बचता है। अब वो मैं आपको समझा दूं, उसमें क्या होगा कि वो बोलेंगे पेपरलेस लोन मिलेगा आपको, आधार कार्ड दीजिए और अपने आपके कांटेक्ट और गैलरी का वो एक्सेस ले लेंगे। फ्रेंड का कोई आईडी बना देता है, फेक आईडी अभी भी चल रहा है। हाँ, उसके बाद फिर आपके पास मैसेज करे कि मैं ये बोल रहा हूँ और मुझे आप इस अकाउंट में पैसा भेज दीजिए। तो ये भी लोग अभी जान चुके हैं, कुछ लोग नहीं जाने हैं, तो ये बात जान लें। अगर ऐसा आता है तो पहले आप उस पर्सन से वेरीफाई करिए कि क्या सच में तुमको जरूरत है। अगर फेक आईडी है तो उसको आप रिपोर्ट करिए, आईडी बंद। अगर मान लीजिए कि उस अकाउंट से कहीं और ट्रांसफर कर चुका हो तो उस अकाउंट से जितने अकाउंट में ट्रांसफर हुए होंगे एक चेन में सबको तुरंत फ्रीज कर दिया जाता है। अब उनका अनफ्रीज कैसे होगा? तो वो आते हैं, जो फ्रीज किया होता है जो टीम, वो आके दिखाते हैं कि ये पैसा मैं इस पर्पस के लिए लिया था। अगर उस साइबर टीम को अगर ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है जेन्युइन है, तो फिर वो आदेश कर देती है, अनफ्रीज हो जाता है। पहले के जमाने में लोग क्राइम करते थे कुछ इस तरह की, ट्रक आया, ट्रक को रोका गया, ड्राइवर को पीटा गया, ट्रक में जो सामान है उसको लेकर भाग जाते थे। उसके बाद रात को घर में घुसते थे और लोग कहते थे सुबह सुबह कि फलना आदमी के घर में डाका डाला गया है, और डाका डाला गया तो फलना फलना चीज चुरा लिया, बड़ा नुकसान हो गया। लेकिन उसके बाद हमारी दुनिया आधुनिकीकरण की तरफ बढ़ती है, चोर भी अपडेट होते हैं और उसके बाद चोरी का नया नया तरीका आने लगता है। कानून का अगला भाग आज इसी बारे में बात करने वाला है। वकील साहब से हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आपका जो कानून है वो नए चोरों के लिए क्या कर रहा है, और उससे पहले ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो ये नए चोर हैं वो कैसे कैसे चोरी कर रहे हैं। साइबर क्राइम एक ऐसा शब्द है जो अब तक लोगों के पास पहुंच गया है, लेकिन साइबर क्राइम करने वाले इतना अलग अलग और नया नया तरीका अपना रहे हैं कि लोगों को समझ नहीं आता कि ये क्राइम है कि नहीं है, और तब तक उनके अकाउंट से कुछ पैसा उड़ जाता है और अपने देहाती भाषा में कहे तो डाका डाल दिया जाता है। बाकी वकील साहब से बात करेंगे और वकील साहब ये समझाएंगे कि साइबर क्राइम क्या है, और अंत में वकील साहब ये भी बताएंगे कि इसका उपाय क्या है। साइबर क्राइम मतलब चाचा गए एटीएम में, बाहर निकले तो 40,000 निकल गया था, वो बेचारे को समझ में नहीं आ रहा है कि 40,000 कैसे निकला, उनका दिमाग ही काम नहीं कर रहा। मतलब क्या है ये साइबर क्राइम? देखिए, साइबर क्राइम वो है जो भी आपके साथ कोई क्राइम हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, मतलब कंप्यूटर से हो गया या फिर मोबाइल से हो गया। अब इसमें क्या होता है कि जैसे पहले आप लोग सुने होंगे कि कॉल आता है और एटीएम का नंबर मांगा जाता है कि अपडेट अपडेट करना, हम इस बैंक से बोल रहे हैं। फिर उसके बाद से ओटीपी मांगा जाता है और अकाउंट से आपके पैसा गायब हो जाता था। वो पहले चलता था, और अब ऐसे क्राइम नहीं हो रहे हैं। इसका रीजन ये है कि अब सब लोग जागरूक हो चुके हैं, सबको पता है कि हाँ इस टाइप, हाँ अब कोई देता ही नहीं, सबको पता है कि हाँ ये ठीक है, ये फ्रॉडिया है, मतलब ये पैसा उड़ा लेगा। अब क्या है कि अब ट्रेंडिंग में बहुत सारा साइबर क्राइम चल रहा है। जैसे मान लीजिए कि आपके मोबाइल फोन पे वीडियो कॉल आएगा, उधर से आपत्तिजनक वीडियो आपको दिखेगा, आपका फेस से कैप्चर कर लिया जाएगा, उसको और एडिट करके और फिर आपको ब्लैकमेल किया जाएगा, वीडियो भेजा जाएगा और कहा जाएगा कि आप पैसा भेजिए। अगर आप डर गए फिर इसके मतलब कि आप उनके चंगल में फंस गए, तो आम आदमी तो डरवे ना करेगा। हाँ, तो अब इसका उपाय ये है कि जैसे मान लीजिए आपके साथ ऐसा फ्रॉड हुआ, तो अगर आप पैसा उनको देने लगेंगे तो फिर उनका और मनोबल बढ़ते जाएगा, और लोगों के साथ करेंगे, और आप कब तक पैसा नहीं दीजिएगा, जब तक नहीं दीजिएगा आपको ब्लैकमेल करते रहेगा। उसका उपाय ये है कि एक नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल है, उस पर आप इसको स्क्रीनशॉट के साथ, मतलब एविडेंस के साथ में आप उसको पोस्ट करिए, और उसके बाद फिर साइबर की जो टीम है वो उस फ्रॉडिया को खोज निकालेगी। आप जो अकाउंट में उसके पैसा भेजे होंगे उसका आप डिटेल्स जरूर मेंशन करिए, उसी के थ्रू वो पकड़ाएगा।
क्योंकि बैंक अकाउंट जब भी आप खुलवाते हैं तो आपका पूरा ब्यौरा लिया जाता है, आपका रेसिडेंस कहाँ है, किसके नाम से है, और उसी के माध्यम से वो पुलिस पहुंच जाती है। दर्शकों के लिए ये है कि साइबर क्राइम का जो मतलब दायरा है वो बहुत बड़ा है। इस वीडियो में हम लोग मात्र 5 वो साइबर क्राइम के बारे में बात करेंगे, और ताकि अगले एपिसोड में हम लोग और आपको बताएंगे, ताकि आप भी सुनते जाएं और समझते जाएं। तो पहले दूसरा हो गया वीडियो कॉल वाला, उसके बाद तीसरा एक हो गया कि जैसे आपके प्ले स्टोर पे ऐप मिल जाएगा जो बोले कि हम आपको लोन देंगे। सबसे बड़ा फ्रॉड यही, सबसे बड़ा और सबसे ट्रेंडिंग में भी चल रहा है। आत्महत्या कर लिया इसके चलते एकदम होता है, उन लोगों के पास कोई चारा ही नहीं बचता है। अब वो मैं आपको समझा दूं, उसमें क्या होगा कि वो बोलेंगे पेपरलेस लोन मिलेगा आपको। आधार कार्ड दीजिए और अपने आपके कॉन्टेक्ट और गैलरी का वो एक्सेस ले लेंगे। उनके वो अपने ऐप के माध्यम से आपके कॉन्टेक्ट में कितने नंबर हैं, कितने फोटोज हैं, वो सब उनके पास चला जाएगा। उसके बाद वो पर डे के हिसाब से आपसे 350 रुपए के लगभग आपसे चार्ज करेंगे। आपको पैसा भेजेंगे 5000 और एक दिन का ब्याज जोड़ेंगे 350 रुपए लगभग। और उसके बाद से आपसे पैसा का डिमांड करेंगे। अगर आप नहीं देते हैं तो फिर वो आपको ब्लैकमेल करना चालू कर देंगे कि जैसे अगर आपकी गैलरी में कोई ऑप्शन फोटो मिल गया तब तो फिर आपका कल्याण हो गया। फिर वो आपके कांटेक्ट में भेजेंगे, या फिर आपके जितने कांटेक्ट सेव है उनके पास, उनको मैसेज करते हैं कि ये लोन लिया है, आप चुकाइए। ऐसा मैसेज आता है। कई दर्शकों के साथ ऐसा हुआ होगा और ऐसा भी ट्रेंडिंग में चल रहा है। तीसरा क्या है कि ये भी थोड़ा सा पुराना हो गया, आपके फेसबुक फ्रेंड का कोई आईडी बना देता है, फेक आईडी अभी भी चल रहा है। उसके बाद फिर आपके पास मैसेज कर रहा है कि मैं ये बोल रहा हूँ और मुझे आप इस अकाउंट में पैसा भेज दीजिए। तो ये भी लोग अभी जान चुके हैं, कुछ लोग नहीं जाने हैं, तो ये बात जान लें। अगर ऐसा आता है तो पहले आप उस पर्सन से वेरीफाई करिए कि क्या सच में तुमको जरूरत है। अगर फेक आईडी है तो उसको आप रिपोर्ट करिए, आईडी बंद हो जाए। अगला उसके बाद अभी एक चल रहा है कि डिलीवरी बॉय स्कैम। उसमें क्या होता है कि आपके पास फेक पार्सल लेके जाएगा। उसके बाद आप बोलेंगे नहीं मैंने तो कोई ऑर्डर ही नहीं किया, तो बोलेगा कि ठीक है आप ओटीपी बताइए अगर इसको कैंसिल करना है तो। फिर आपसे ओटीपी लेगा, आपके अकाउंट से पैसा खाली करेगा और वहां से हो जाएगा। ये घर घर पहुंच जाता है सब। अभी घर जाके बोलता है, घर जाके कि आपका डिलीवरी है। तो अगर आप डिलीवरी किए होंगे तो आपको पता होगा, नहीं किए होंगे तो आप बोलेंगे कि मैंने तो किया ही नहीं। तो फिर वो बोलेगा कि नहीं आपने अगर नहीं किए हैं तो फिर आप ओटीपी बताइए, इसको कैंसिल करना है। फिर आपके अकाउंट से पूरा पैसा खाली कर देगा, ओटीपी बता देंगे। तो ये 5 तरीके हो गए जिसके हिसाब से आजकल साइबर क्राइम हो रहा है। अब ऐसा हो गया, आम आदमी को पूरा विस्तार से बताइए कि कैसे कार्रवाई होती है, कहाँ अप्रोच करना है, क्या क्या होता है। इसका एकमात्र सॉल्यूशन ये है कि आप सबसे पहले नजदीकी कहीं साइबर कैफे में भी जा सकते हैं, या फिर किसी वकील से भी मिल सकते हैं। वो आपको नेशनल साइबर क्राइम, या फिर आप खुद से भी कर सकते हैं। नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल आप गूगल पे सर्च करिए, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा, उसमें सारा डिटेल्स प्रोवाइड करिए। अगर डिटेल्स आप छोड़िएगा मत, चाहे वो व्हाट्सएप का चैट हो, फेसबुक का चैट हो, और जिस अकाउंट में आपने पैसा ट्रांसफर किया है वो डिटेल्स अगर आप इतना दे देते हैं तो हो सकता है कि आज नहीं उस पर कार्रवाई हो, लेकिन 1 साल 2 साल बाद कार्रवाई जरूर होगा। ऐसा हो रहा है, लेकिन लोग नहीं पता है तो इसलिए लोग शांत बैठ जाते हैं घर पे। अच्छा, एक कल हम केस पढ़ रहे थे, मुजफ्फरपुर में एक लड़की के साथ हुआ था और 30,000 रुपए कट गए थे, और वो थाने में जाकर बोला, एसपी साहब ने जांच बिठाया और 48 घंटे में उसके पैसे आ गए। तो अब इसका प्रोसीजर क्या होता है, जैसे अगर आप ये साइबर क्राइम पे कंप्लेन दर्ज कर देते हैं तो क्या होता है कि अगर लगता है, जैसे साइबर की टीम जो है, अगर उनको लगता है कि हाँ ये सच में स्कैम हुआ है, तो इंस्टेंट उस अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है जिसमें पैसा गया। अगर मान लीजिए अगर मान लीजिए कि उस अकाउंट से कहीं और ट्रांसफर कर चुका हो, तो उस अकाउंट से जितने अकाउंट में ट्रांसफर हुए होंगे एक चेन में सबको तुरंत फ्रीज कर दिया जाता है। अब उनका अनफ्रीज कैसे होगा, तो वो आते हैं जो फ्रीज किया होता है जो टीम, वो आके दिखाते हैं कि ये पैसा मैं इस पर्पस के लिए लिया था। अगर उस साइबर टीम को अगर ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है जेन्युइन है, तो फिर वो आदेश कर देती है, अनफ्रीज हो जाता है। अच्छा, और नहीं अगर नहीं आदेश हो तो फिर अगर लगता है कि अगर सस्पिशियस लगता है कि नहीं हो सकता है कि ये शामिल हो उसमें, तो फिर तब तक फ्रीज नहीं होता। अच्छा, आखिरी सवाल, एक तो बात ये है कि बिहार पुलिस भी धीरे धीरे हर थाने में 1-2 लोग को बैठा रही है जो लोग कंप्यूटर मोबाइल ये सब जानता है, और ताकि कम से कम कंप्लेन दर्ज हो सके। लेकिन एक वकील जो आप नए हैं, यंग हैं, आपका क्या सलाह है? क्योंकि देखिए आज से 5 साल बाद ये कहा जा सकता है कि मारधाड़ नहीं होगा, ट्रक लूट नहीं होगा, डाका नहीं पड़ेगा, आप उठेंगे और आपका लैपटॉप में सब कुछ गायब रहेगा और आपका खेल समाप्त। तो सरकार को, या फिर कह लीजिए कि केंद्र को या राज्य सरकार, किसी को भी आप कहिए, क्या ऐसा करना चाहिए कि क्योंकि देखिए क्राइम रुकेगा नहीं, नया तरीका आता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो क्या करना चाहिए? एक वकील क्या कहेंगे कि कैसे ये रुकेगा और क्या सरकार इस पे स्टेप ले? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आप किए हैं। देखिए मैं वकील हूं, मेरे पास इतने सारे साइबर क्राइम्स अभी तक आए हैं, तो मुझे नॉलेज है। सबसे ज्यादा नॉलेज किसको होगा? साइबर टीम को, एसपी को होगा, कि उसके जिले में जितना भी क्राइम हो रहा है साइबर, उनको नॉलेज होगा। तो मैं सरकार से ये निवेदन करूंगा कि महीने में कम से कम एक वीडियो
सारे जिला के एसपी बनाए कि इस टाइप का फ्रॉड हो रहा है, उसको लोग शेयर करें, और जब तक सब जान जाएंगे, लोकल स्तर पे होगा, हाँ, अगर लोकल स्तर पे होता है, अगर सब लोग जान जाएंगे तो साइबर क्राइम होना बंद हो जाएगा। ये अगर शुरू किया है तो बहुत बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, ये सौरभ थे, वकील साहब, पटना हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। साइबर क्राइम का ये पहला एपिसोड था। ऐसा नहीं है कि साइबर क्राइम सिर्फ इतना ही होता है, कई तरह का साइबर क्राइम होता है। ये हमने बेसिक वाले के लिए एपिसोड किया था। अगले एपिसोड में और भी आपको बढ़ाकर बताएंगे कि और क्या क्या होता है और आप उससे कैसे बच सकते हैं। बाकी आप कानून को ऐसे ही प्यार देते रहिए। मेरा नाम प्रशांत राय है। हम फिर जल्दी मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।